स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग हम 10 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आप लोग इतना करिएगा तो पक्का इसमें से 1-2 आपको मिलेगा वहाँ एग्जाम में, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट है, बोल रहा है कि 10 48 डिग्री और 10 30 डिग्री इंटू और 10 45 और 10 67 बराबर 1 कैसे होता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए सोल्यूशन। तो इसमें से 2 को चेंज कर दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। तो इन दोनों को चेंज करते हैं। तो 10 90 माइनस 48 डिग्री यानी 48 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 23 डिग्री। अब इसको 2 को छोड़ दीजिए। 10 40 डिग्री और 10 67 डिग्री को छोड़ दीजिए, ठीक है। एलएच से चले हम लोग और आरएचएस लाना है, ठीक। तो इसको चेंज कीजिएगा तो 10 90 पर क्या होता है हमको पता है क्या जी, कि 10 90 माइनस थीटा क्या देता है, कोट थीटा। 10 पे क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया, कोट थीटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कोट। यहाँ पे थीटा की जब क्या होगा 48 डिग्री, तो 48 डिग्री कर दीजिए। सॉरी इसमें से घटेगा तो कितना होगा 42 डिग्री इंटू कोट। इसमें घटाइएगा तो कितना 67 डिग्री हो जाएगा। 10 इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री ऐसे लीजिए, ठीक है। अब इसको एक जगह कीजिए, कोट 42 डिग्री और 10 42 डिग्री एक जगह कर दिए, ठीक। और कोट 67 डिग्री और 10 67 डिग्री को एक जगह कर दिए। एक फार्मूला होता है 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए समान है थीटा, तो यहाँ पे क्या देगा 1 गुने 1, इसका भी 1 दे दिया। तो 1 1 क्या 1। तो एलएच से चलकर हम लोग आरएचएस ला दिए। तो ये प्रूव करना था एलएचएस बराबर आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या जी कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या लाना है 2 कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिखेंगे गिवन, एलएच चलकर हम आरएचएस लाएंगे। इसको गिवन लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर क्या किए हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेंगे। इस साइन से इस साइन कटेगा तो यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये जो साइन कटा इसमें किया तो होल स्क्वायर हो गया प्लस अब ई से ई कटेगा तो इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ए प्लस बी पर तोड़ दीजिए, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये जो है इसको ऐसे रहने दिए, इसको ए प्लस पे तोड़ दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये फार्मूला पे तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला पे इसको तोड़ दिए, ठीक है। इसको भी इसको एक जगह कीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको एक जगह कीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा एक दे देगा हमें, ये होगा ना फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देता है 1। तो इसके जगह पे हम इसको रख देंगे 1, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस 1 2 कोस थीटा बटा में लिख दीजिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। चलते हैं अभी इधर पे। तो यहाँ पे ये दोनों जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा हो जाएगा बटा यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इस 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा दोनों सेम है, तो ए से एक कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 बचा यहाँ पे साइन थीटा। तो हम लोग को पता है कि 1 बटा साइन थीटा क्या देता है, कोसेक थीटा देता है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुने 1/sin थीटा कर दीजिए, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं। अभी इसके जगह पे इसको रख दीजिए, 2 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो हमें देखिए LHS से चलकर हम लोग RHS चला दिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर कोई भी नहीं काटेगा। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम ये निकाल लेंगे, इसके बगल में क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है। b बराबर क्या है -2√2 और c बराबर क्या होता है 1। तो हमें विवेचक निकालने की फार्मूला, विवेचक पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, विवेचक यानी कि d बराबर क्या होता है b² - 4ac। इसमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा b के ना दिया है 2√2 माइनस में दिया है, इसका पूरा क्या होगा होल स्क्वायर होगा माइनस। अब यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पे a का मान क्या दिया है 1 दिया है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए और c का भी मान क्या दिया है 1 दिया है। ठीक है, d यहाँ पे लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। अब जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस के चिन्ह हट जाता है, अभी इससे गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 4 दूना 8 - 4, तो यहाँ पे से हमें d क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया हमें d 4, यहाँ पे d हमें निकल गया 4। ठीक है, अब हमें मूल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है फार्मूला -b + -√d, मूल की फार्मूला होता है, क्या होता है मूल की फार्मूला /2 होता है। b का मान दिया है और d का भी मान निकाल लिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए, b का मान कितना दिया है, माइनस पहले से वो है, ठीक, एगो माइनस ये लेकर आया है, तो 2√2 प्लस माइनस √ अब ई √ यानी कि d का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। ठीक है, 2 रख दीजिए, इसे गुना कीजिएगा माइनस से तो क्या हो जाएगा +2√2 प्लस माइनस। अब अंडर उसमें से 2 अगर निकलता है 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब जब 2 है तो ये वो बाहर ही निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा 2। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि पहला मूल हमारा क्या हो जाएगा, पहला मूल यहाँ पे लिखिए 2√, एगो प्लस एगो माइनस में कर दीजिए +2/2। दूसरा मूल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 - 2/2। तो यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है 4, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोस्त शून्य निकालना है यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 3x² - ax 4 = 0 कर लेंगे। ठीक है, इसको लास्ट इंटू फर्स्ट, मानो फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो क्या ना 12 हो जाएगा। इसको फैक्टर कीजिए, 2 6 हो जाएगा, 2 बार मान में 3। तो इसको गुना करने पर हमको 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमें -x आना चाहिए। तो ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, 4 गुने 3 करेंगे तो क्या 12 हो जाएगा, और -4 में से 3 जाएंगे, -4 में से 3 जाएगा तो हमें -x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x² लिखिएगा, -x लिख दीजिए, -4x और -3x और -4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा, यहाँ तो क्या बचेगा 3x बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा। इसमें जब x कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बचेगा 4, -4 लिख दीजिए। यहाँ से क्या कीजिए ये प्लस होगा बच्चों, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 कॉमन लेनी है, क्या ये दोनों में से 1 कॉमन लेनी है, तो 3x - 4 बचेगा। और यहाँ पे दोनों सेम हो गया, ये भी सेम, तो इसको 3x - 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको 3x + 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा, 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। x + 1 बराबर 0 कर दिए और 3x - 4 बराबर 0 कर दिए। जब प्लस की उधर बराबर की ओर जाएगा उधर, तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये बराबर की ओर उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा के मान हमें कितना निकल गया 4/3 और बीटा के मान क्या निकल गया -1। तो हमें 2 शून्य अंक के मान निकल गया, यही निकालना था, हमें अल्फ़ा और बीटा के मान निकालना था। तो यही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि यदि कोस a बराबर 3/4 तो कोट a एवं tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, जो दिया है तो गिवन करिए, जो दिया उसको पहले लिखना है। हम सिस्टम से बनाए क्वेश्चन, कोस a बराबर 3/4 लिखा है और कोस a 3/4, कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, यानी कि b का मान हमें दे दिया है कितना 3 और h का मान क्या दे दिया है 4। ठीक है, तो हमें p निकालना होगा, तभी तो हमें tan a और कोट a का मान निकलेगा। ठीक है, तो p का मान निकालने के लिए क्या होता है p बराबर √h² - b² होता है। ये तो आप लोग को पता होगा कि p बराबर
अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब एच स्क्वायर की मान दे रखी है और बी स्क्वायर की मान दे रखी है, इसको बैठा दीजिए यहाँ पर ही, ठीक है। अंडर रूट एच स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस और बी के 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, इसको घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमें पी का मान निकल गया, कितना निकल गया 7। अब हमें निकालना क्या चीज़ 10a, 10a बराबर क्या होता है पी बटा बी। तो पी का मान कितना दे दिया है अंडर रूट 7 रख दीजिए यहाँ पे, अंडर रूट 7 रख दीजिए और बी का मान कितना दिया है 3। तो मेरा क्या हो गया 10 का मान निकल गया। अब कोट की मान निकालना होगा, कोट ए बराबर क्या होता है बी बटा पी। तो बी का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और पी का मान कितना दिया है √7, तो यहाँ पे √7 रख दीजिए। तो ये भी मेरा कोट ए का मान निकल गया, ठीक। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा पूरा का होल स्क्वायर क्या है कोट स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। तो LHS से चलकर हम लोग RHS लाते हैं। LHS लिखिए, गिवन लिखिए, जो क्वेश्चन दिया उसको गिवन लिखिए। 1 माइनस क्या होता है कोट थीटा होता है 1 माइनस टेन थीटा, अब पूरा क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है, ठीक। और लाना है हमें इतना। तो इसको चलिए पहले हम कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है बटा 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है इसका उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम ले लिए, साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम ले लिए, तो ई जाएगा यहाँ पे, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहेंगे कोस थीटा कॉमन ले लिए, कोस थीटा क्या कहेंगे कॉमन लेनी है, तो ई चल जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा, अभी कोस से कोस एक बार में कटा गया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। ये पूरा क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है, पूरा क्या दिया है होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ देखिए ई भी सेम है ई भी सेम है, तो पहला गुनी चौथी और दूसरा गुनी तीसरी, तो इसको ऊपर चल जाएगा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। नहीं ठीक है, इसको देखिए ई जो है इसको हम सीधा करेंगे तो गुना करने की ज़रूरी नहीं है। पहले नंबर देखिए यहाँ पे पूरा का होल स्क्वायर दिया है ना, यहाँ पे जो है इसको ऐसे लिखिए जैसा है वैसे लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा साइन थीटा। यहाँ पे जो इसमें जो माइनस को मान लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, तो कोस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या किया कॉमन लिए हम लोग, माइनस कॉमन लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा। लेकिन ई से भी ई भी सेम, तो ई से ई कट जाएगा और साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या देता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1 बटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये माइनस में है तो 1 क्या देता है माइनस, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, होगा ना कोट थीटा माइनस में, और कोट थीटा माइनस में पूरा क्या है होल स्क्वायर है, पूरा क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पूरा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इसका भी पूरा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक। अब जब बाहर ही निकलेगा तो प्लस में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ गया, यही लाना था। लिख दीजिए यहाँ पे का LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही हम वीडियो आप लोग को देते रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।